समय की बात है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी शादी कालू कौवे से हुई थी। टुनटुनी अंडा देने वाली थी। टुनटुनी, हमें तो पोता ही चाहिए, सुन लो। उसकी सास पुराने सोच की थी। कुछ महीनों बाद टुनटुनी अंडा देती है, लेकिन उसे बेटी हुई थी। देखो टुनटुनी, इस बार पहला था तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगली बार तो हमको पोता ही चाहिए, सुन लो। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी उदास होकर तालाब पास थी और वह पेट से भी थी। उसकी सहेली लूसी कबूतरी आती है। कैसी हो टुनटुनी? हम ठीक है लूसी। क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? लूसी, मेरे घर वाले को बेटा ही चाहिए, वे बेटा कहीं पीछे पड़े हैं। बोलते हैं इस बार पोता नहीं हुआ तो फिर तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं करेंगे। अब वो लोग को बेटा ही चाहिए और इस बार मैं फिर माँ बनने वाली हूँ और पता नहीं वो लोग क्या करेंगे अगर बेटी हुई तो। छी, वो लोग का कितना गिरा हुआ सोच है। लड़का लड़की में कैसा भेदभाव, दोनों अपने ही होते हैं, सब भगवान की देन है। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, सब ठीक होगा। कुछ महीने बाद दूसरी बार भी टुनटुनी की बेटी ही हुई। देखो टुनटुनी, अब बस बहुत हुआ, हमें तो ये बेटी अब मंजूर नहीं। हाँ माँ, मुझे भी बेटी नहीं चाहिए। अब हम अपने कालू कौवे की दूसरी शादी कराएंगे। तुम तो अब बेटा देने से रही। ये आप कैसी बात कर रहे हैं माँ जी? मैं अब कहाँ जाऊंगी? इतनी छोटी बच्चियों का मैं ध्यान कैसे रखूंगी? अकेले कैसे पालन पोषण करूंगी? उसकी सास ने टुनटुनी की एक नहीं सुनी और अपने बेटे का दूसरी शादी करवा दी और टुनटुनी को अपने घर से बेघर कर दिया। टुनटुनी को एक पुरानी कुटिया मिली। वहाँ जाकर देखती हूँ, कोई नहीं होगा तो अपनी बेटियों का पालन पोषण यहीं रहकर करूँगी। वह वहाँ जाती है और कुटिया खाली देखकर अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। वह मीनू मालकिन के घर जाती है। मीनू मालकिन, मुझे अपने घर पर काम पर रख लीजिए, मैं मन लगा कर काम करूंगी। मेरी 2 बेटी है और मुझे उसका पालन पोषण करना है, वो भूखी है। मीनू दयालु थी। हाँ टुनटुनी, तुम काम कर सकती हो, ये लो एडवांस और जाओ अपनी बेटी को कुछ खाना खिला दो। धन्यवाद मालकिन। वह जाती है और अपनी बेटियों को खाना लाके देती है। बेटी, ये लो खाना खा लो, इतने दिन से भूखी हो। वो अब रोज जाती और दिन रात दूसरों के घरों में जा कर काम करती। वह अब 5 घरों में काम करने लगी। उसकी दोनों बेटी का पढ़ने का बड़ा शौक था। मामा, मुझे भी स्कूल जाना है और पढ़ना है। टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजने लगी। अब धीरे धीरे घर की स्थिति सही होने लगी। दोनों बेटी पढ़ लिख कर नौकरी ले ली। एक बेटी इंजीनियर बनी तो दूसरी डॉक्टर, और उसने नया घर खरीद लिया और अपनी माँ की सेवा भी करने लगी। ओ कालू राम, ठीक से काम करो और जल्दी काम करो, मुझे भूख भी लगी है। तुम दोनों माँ बेटा बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। यही टुनटुनी होती तो आज कितना अच्छा होता। मैंने उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। हाँ, गलती तो की, और तुम्हें बता दूं, ये बेटा तुम्हारा नहीं है, ये मेरा और मेरी प्रेमी का निशानी है। निकलो अब मेरे घर से, अब इस घर में हम लोग रहेंगे। वे माँ बेटा दोनों मिलकर वो दोनों को घर से बाहर कर दिया।
तभी टुनटुनी की बेटी रानी का नज़र उन दोनों पे पड़ा। वे वहां गई और वो लोग का दुख सुनकर दोनों को घर ले आई। माँ देखो कौन आए हैं। टुनटुनी तुम, ये तुम्हारी बेटी है? तुम तो इतना अमीर हो गई। हाँ माँ जी, मैंने काम करके ये लोग को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया। बहू मुझे माफ कर दो, मैं पागल थी, बेटा बेटा करती थी। आज उसी बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और तुम्हारी बेटी ने हमारी मदद की और हमें यहाँ घर में ले आए। मुझे समझ आ गया है मैं गलत थी। कोई नहीं माँ जी, अब आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। फिर वे लोग खुशी से रहने लगे।